बिहार में भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल का एक नोटिफिकेशन आया है। तो जो बिहार के रैयत हैं, जमीन मालिक हैं, उनके लिए जानना जरूरी है। और अगर कुछ विवाद है जमीन से संबंधित आपका, तो भी ये जानना जरूरी है कि जो नया अपडेट है क्या है। हालांकि राजस्व विभाग का अपडेट आते रहता है, और ये जो अपडेट है इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पास भी कोई शिकायत है, तो अब आपको चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप उस शिकायत को सरकार तक पहुंचाएं। और ये जो ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, सबसे पहले आपको बता दें कि लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने के लिए बिहार सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है, नुक्कड़ नाटक, जिसमें कई टीमें पूरे बिहार में नाटक के माध्यम से लोगों के सवाल के जवाब दे रही है। लोगों का जो सवाल है उसका जवाब वहीं पे दिया जाता है। और इसके अलावे लोगों को ये बताया जा रहा है कि ज़मीन सर्वे में आपको कैसे करना है, क्या करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं। ये मतलब जो भी लोगों के दिमाग में जो सवाल है ना, उसका जवाब पूरा देने का प्रयास किया जा रहा है ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। तो आपके मन में भी अगर सवाल है तो आप उन लोगों से आप पूछ सकते हैं सवाल। इसके अलावे अब आपको हम बताएं कि सरकार का अपडेट क्या है। यादाश्त पंजी तैयार करेंगे ये जो डेटा कलेक्ट करेंगे कैसे करेंगे इसको हम बताएंगे आगे। एक यादाश्त पंजी तैयार करेंगे ये, जैसे रजिस्टर टू या फिर रिकॉर्ड रूम में जो रिकॉर्ड रखा जाता है ना, जैसे किसी का ज़मीन खो गया, ज़मीन का पेपर खो गया और जल गया, या कुछ भी किसी भी तरह से लॉस हो गया तो सरकार के पास उसके लिए रिकॉर्ड रूम है, जहाँ पे टोटल दस्तावेज होता है सभी ज़मीनों का। और अगर रिकॉर्ड रूम से भी गायब हो जाए तो सरकार के पास ऑप्शन होता है कि आपके पड़ोसी का जो ज़मीन है, उस ज़मीन के माध्यम से, जैसे चारों तरफ जो आपका पड़ोसी है उसका ज़मीन के माध्यम से आपका ज़मीन को ये तय किया जाएगा कि ये आपका ज़मीन कितना था, आपके पड़ोसी का कितना है, और खाता प्लॉट उसके हिसाब से निकाला जाएगा। और उसके बेस पे आपके ज़मीन का एक डेटा तैयार किया जाएगा और उसमें आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा। ये सरकार का प्लान ज़मीन सर्वे से जुड़ी हुई जो कॉलम है उसमें है। लेकिन अब जो नया नोटिफिकेशन, इसको समझ लीजिए। वर्तमान दखलकार का नाम खतियानी, रैयत के जमाबंदी, रैयत का संबंध, जमींदार से वर्तमान दखलकार का संबंध, और दखल का आधार जैसी जो जानकारी होती है ज़मीन से जुड़ी हुई, ये सारी जानकारी जो आपके दरवाजे पे आएंगे अमीन और कुछ राजस्व अधिकारी, वो रैयत से लेंगे इन तमाम चीज़ों की जानकारी। और इसी बेस पे अब एक नया डेटा तैयार होगा। और हम समझते हैं कि ये उद्देश्य तो सरकार का अच्छा है, इसमें बहुत सारे खुलासे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो खुलासे होंगे, जैसे अब ये सरकार जो है, सरकार के पास जो पुराना रिकॉर्ड है और जो नया रिकॉर्ड, ये जो डेटा बनकर जाएगा, ये नया रिकॉर्ड, इसको मिलान करके अगर देखा जाएगा तो जो गड़बड़ है उसमें सच्चाई क्या है, इसका मिलान किया जाए। इसके बाद इसका मूल प्रॉपर्टी पेपर किसके पास है, मूल मालिक कौन है, और कब्जा कौन रखा है, असली कब्जा किसके पास होना चाहिए, इन सारी बातों को अगर ध्यान रखा जाए तो हम समझते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे का जो उद्देश्य है वो 99% सही है। लेकिन ऐसा होगा तो, और अगर इसमें झोल झाल हुआ तो फिर ये सब नौटंकी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर जो पहले था वही अच्छा था। फिर क्या मतलब ये सब नौटंकी करके सरकारी खजाने से रुपया बर्बाद करने का। कहीं न कहीं ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं आम रैयतों का दिया हुआ टैक्स का पैसा है। और इस टैक्स के पैसे से अगर सरकार ज़मीन सर्वे अधिकारी के ऊपर, ज़मीन सर्वे से संबंधित जो उपकरण है उन सब में इन्वेस्ट किया जा रहा है, और इसका लाभ अगर ओरिजिनल जो मूल रैयत है उसको नहीं मिले, तो फिर हम समझते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है।
और एक मांग हम हमेशा करते रहे हैं कि जितने भी राजस्व अधिकारी हैं उन सबको खींचकर, एकदम से खींचकर, चाहे वो कितना भी किसी मंत्री का करीबी क्यों ना हो अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, कितना भी पुराना हो, कितना भी मंत्री के करीबी हो, रिश्तेदार हो, शाही हो, कोई भी हो, उसको ऑफिस से खींचकर बाहर लाइए, जनता के दरवाजा तक लाइए, रैयत के दरवाजा तक लाइए। और जैसे ये नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है ना जगह जगह, वैसे इनका नाटक हो, ये जाकर नाटक करें और ये रैयत का काम करें। नाटक क्या करना है भैया, नाटक से क्या होगा? रैयत का ये काम करे, रैयत के दरवाजा पे जाकर। और ये भी नहीं कि किसी गांव में गए और एक दलान में बैठ गए और पूरे गांव का काम वहीं चल रहा है, रैयत पहुंचे या ना पहुंचे उसका भी काम हो गया। ये नहीं होना चाहिए। वो हुआ था ना बिहार में, जमीन नहीं जाति सर्वेक्षण का काम, कि गांव के एक दलान में बैठ गए और पूरे गांव का जाति सर्वेक्षण हो गया। वो काम नहीं होना चाहिए। काम वो होना चाहिए कि अधिकारी दरवाजे दरवाजे जाकर जमीन के मालिक से मिलें, उनकी समस्या को सुने, उसे दूर करें, जमीन सर्वे का काम कंप्लीट करें, एकदम से डोर टू डोर। इसमें कोई कंजूसी नहीं, कोई लापरवाही नहीं। और अगर कोई नहीं करता है, कोई करने से मना करता है, तो बिहार में इतने नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको भर्ती कीजिए ना, उनको कीजिए और इनको हटाइए। इंतजार किस बात का है? सैलरी दे रहे हैं आप, और जो इनकार करे उसको सिर्फ नौकरी से हटाना नहीं है, अब तक जितना वो पेमेंट लिया है वो भी वापस लेना है। और इसके लिए अगर वो देने से इनकार करे तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए। जब तक ये सख्ती नहीं किया जाएगा ना, बिहार में जमीन सर्वे का काम ईमानदारी से नहीं होगा, प्योर नहीं हो सकता है, जब तक ये सख्ती बरता नहीं जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल डिमांड है सरकार से, और ये डिमांड सरकार तक पहुंच भी चुका है। ऐसा नहीं है कि सरकार को ये बात मालूम नहीं हुआ। इसीलिए तो सरकार का ये जो याददाश्त पंजीयन तैयार करने का जो प्लान है, इसके लिए जो अधिकारी आएंगे, ये उसी का एक अंश है। लेकिन इसका तरीका अलग लग रहा है हमें, इसका तरीका में बदलाव होना चाहिए, तब जाकर ये काम कंप्लीट होगा ईमानदारी से। अब बहुत से रैयत अभी भी हैं, बहुत रैयत अभी भी हैं जो विवादों में फंसे हैं। उनके कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ पाटीदार हैं, कुछ शराब माफिया, ये जमीन माफिया हैं, वो कब्जा करके बैठे हैं। और शराब माफिया से बात याद आया कि बिहार में शराब माफिया भी जमीन माफिया बने बैठे हैं। शराब ऐसा चीज है ना कि शराब पीने वाले लोग वो काम भी करते हैं जो वो बिना शराब पिए नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन तमाम चीज़ों पे ईमानदारी से ध्यान देते हुए, ईमानदारी से जांच करते हुए ये काम होनी चाहिए। और मेरा कहने का मतलब बस एक ही है, उद्देश्य एक ही है। ये जो आप लगभग 9 मिनट का रिपोर्ट जो आपने देखा ना, इस रिपोर्ट का मतलब एक ही है कि जो मूल रैयत है, जो असली रैयत है, जिसका सचमुच जमीन है लेकिन कोई कब्जा कर रखा है, कोई नकली पेपर बनवा लिया है, किसी के जमीन को अनुवाद कर दिया गया है, सरकारी घोषित कर दिया गया है, ये गलत है। इसको जांच करके, इन तमाम चीज़ों को जांच करके, और जो मूल रैयत है उसको जमीन मिलना चाहिए। ये मेरा इस रिपोर्ट का मूल मंत्र है कि जो रैयत है, जिसका ओरिजिनल जमीन है, उसे मिले। और हम समझते हैं कि ये बात सरकार तक पहुंच चुकी है, इसीलिए तो सरकार का बदलाव देखने को मिल रहा है।